मैं अपने से ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। बोलो शंकर भगवान की, बोलो भपलाज माता की। उपस्थित गांव के बड़े बुजुर्गों, पंच पटेलान, माताओं, बहनों, युवा साथियों और बच्चों, 13 तारीख को वोट डालने हैं। वोट की मशीन पर ऊपर ही ऊपर नंबर 1 पर कमल के फूल का निशान है भारतीय जनता पार्टी का, उसका बटन दबाना है, ये ध्यान रखना। और माता बहनाओं को ज्यादा बताना पड़ेगा। 10-15 साल से देती आ रही थी तो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा नहीं हो जाए कि नुकसान में रह जाए, इसलिए बार बार समझा देना। वैसे तो कमल का फूल का गीत गा कर बैठ जाएगी इनके दिमाग में कि यहाँ देना है। तो अरे रात इतनी हो गई, ये भी थक गए। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि 1989 में लोकसभा सवाई माधोपुर से जीतने के बाद डॉक्टर साहब ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जिसमें सवाई माधोपुर, करौली और दौसा के लिए चंबल का पानी लाने का एक स्कीम थी। तो उस समय जब लाए थे तो लोगों ने कहा था यार डॉक्टर साहब भी उल्टी गंगा बहाते हैं, कोई चंबल का पानी आ सकता है क्या। पर आज वो साकार हो रहा है, न केवल इन तीनों जिलों में बल्कि झालावाड़ से अलवर तक जितने भी जिले हैं उनमें पीने के पानी के अलावा सिंचाई का पानी भी आ रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा केवल उद्घाटन करना बाकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये परियोजना आने के बाद हमारी पीढ़ी 7 पीढ़ी तक बच्चों को सुखद जीवन जिएंगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे निकाला है। सड़क के उतार चढ़ाव पर जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं, इसलिए कि बड़े व्यापारी वहां आ रहे हैं, प्रतिष्ठान लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे, तो हमारे लोगों को यही रोजगार मिल जाएगा, दूर नहीं भटकना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूं जब डॉक्टर साहब उधर का पानी इधर ला सकते हैं, समय लगा, लेकिन तो मैं चाह रहा हूं कि दौसा को शिक्षा का इतना बड़ा हब बना दे कि हमारे बच्चों को सीकर और कोटा पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े, यही शिक्षा ग्रहण करें। मेरा मंतव्य है कि सामाजिक सौहार्द बनाए रहे, सभी लोगों में जाति के नाम पर लड़ाई नहीं हो, एक दूसरे के साथ प्रसन्नता से रहें ताकि जीवन सुखमय हो सके और लोगों का जीवन सुख में बन सके। मैं अगर निर्वाचित हुआ तो आपकी सब तरह से सुरक्षा की गारंटी ले रहा हूं। बहन बेटियों की इज्जत और उनको अच्छा जीवन देने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूं, आप कतई चिंता नहीं करें। मैं अगर जीत कर गया तो जीतने के बाद आऊंगा, इस गांव में यहीं अपन बैठेंगे और फिर अपनी योजना तैयार करेंगे कि इस गांव में कौन सा विकास का काम होना चाहिए। सबकी सहमति से जो काम होगा, सबकी सहमति से जो काम होगा उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब कोई जीवने आया है, उसकी तो इच्छा है हलवार पकौड़ी खिलाए या मेरे को तो बाजरे की राबड़ी खिलाएं और अपन उसको रोटी नहीं रहे हैं, उसकी इच्छा नहीं है खाने की, तो ऐसा नहीं चलता है। वहां बैठे बैठे योजना बना लो, किस गांव में कौन सा काम है, गांव के लोगों से पूछो बैठ के। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके बीच आऊंगा, मैं वोट लेके भागूंगा नहीं, मैं डोल रहा हूं। दौसा के गांव गांव, ढाणी ढाणी मेरे को कहते हुए बड़ा ऐसा लग रहा है
कि ऐसा लगता है जैसे कहीं सड़क है ही नहीं। मैंने इतनी कम सड़कें तो कहीं नहीं देखी, ऐसे सपोर्टरा के हाल नहीं था, सड़कें ही नहीं है। लोग यूं ही 10-10 किलोमीटर तक धूड़ उड़ाती हुई गाड़ियां जा रहे हैं। हमारी तो गाड़ियों का ही रंग बदल गया धूड़ खा खा के। तो मैं आपको विश्वास करता हूं कि विकास करूंगा, सड़क दूंगा, बांध की जगह बांध दूंगा, नाले की सफाई की जगह नाला कराऊंगा। जो काम है बैठ के हम तय करेंगे सब मिलके, और वो काम कराऊंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, चुनाव 2-3-4 दिन में परवान चढ़ जाएगा। जब परवान चढ़ेगा तो एक बहकाने वाली टीम चलेगी, वो आपको बहकाएगी। पर आप तय कर लो कि मेरे गांव ने तय कर लिया कि 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पे ठप्पा ठोकना है। उसके बाद भैया तुम बात कर लेना। बहकाने आए तो बिठाना, पानी पिलाना, चाय पिलाना, अतिथि देवो भव, आराम से बैठो, रोटी खाओ। पर भैया हमने वोट का तय कर लिया, वोट हम जगमोहन को दे रहे हैं। एक ही जवाब होना चाहिए। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, विशेषकर युवा साथियों से, कि वोटों को निकालना है, बूथ पर लेके जाना है। ये नहीं कि बस 12 बजे तक वोट डले और खेत में निकल लिया, कहीं चले गए और पीछे वोट रह गया सो रह गया। इसके लिए हमको चिंता करनी पड़ेगी। वोट पूरा डलना चाहिए। वोट पूरा डलेगा तो ही भारी मतों से अपन जीत पाएंगे। और कम से कम मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये 7